एक भिखारी ने डॉक्टरनी के साथ रात के अंधेरे में वह कर दिया जिसे सुनकर आपकी रूह तक कांप उठेगी कि आंखों में छिपी थी वहशत और उसकी खामोशी में कोई भयानक राज। लेकिन जब सच का पर्दा हटा तो ना सिर्फ डॉक्टरनी बल्कि पूरा शहर खामोश हो गया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये कुर्बानी, धोखे, मोहब्बत और इंतकाम का ऐसा सच है जो आपको अंदर तक हिला देगा। ए डॉक्टरनी जी के शौहर को वफात पाए 2 साल गुजर चुके थे। डॉक्टरनी जी मंदिर में एक भिखारी को रोज कुछ पैसे दिया करती थीं। एक दिन उस भिखारी ने डॉक्टरनी जी से कहा, आप मुझसे शादी कर लीजिए। फिर डॉक्टरनी जी ने भिखारी के साथ जो किया, कहानी कुछ यूं है। वाराणसी के पुराने केशीनाथ मंदिर के बाहर, जहां सुबह व शाम भक्तों की भीड़ और घंटियों की आवाज गूंजा करती थी, एक भिखारी रोज बैठा करता था। उसका चेहरा धूल और मैल से अटा हुआ था, कपड़े फटे पुराने और आंखों में एक अजीब सी उदासी। मंदिर के चबूतरे पर बैठा हर आने जाने वाले से भीख मांगता, लेकिन उसकी नजरें हमेशा मंदिर के मुख्य दरवाजे की तरफ रहती, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। हर सुबह ठीक 7 बजे एक काली एसयूवी मंदिर के सामने रुका करती। उसमें से उतरती थीं प्रीति शर्मा, जिन्हें शहर वाले डॉक्टरनी जी के नाम से जानते थे। प्रीति एक मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट थीं, जिनका नाम न सिर्फ उनके तिब्बी महारत के बाइस बल्कि उनकी दर्दमंदी और रहमदिली की वजह से भी जाना जाता था। वह हर रोज मंदिर में पूजा के लिए आया करती थीं और पूजा के बाद उस भिखारी को कुछ पैसे देती थीं। यह उनका रोज का मामूल था। भिखारी पैसे लेते वक्त सिर्फ सर झुकाता और खामोशी से शुक्रिया अदा करता। प्रीति उसे एक हल्की सी मुस्कुराहट देती, फिर अपनी गाड़ी में बैठकर अस्पताल चली जाती। प्रीति की जिंदगी बाहर से मुकम्मल दिखाई देती थी। शहर का सबसे बड़ा अस्पताल, एक शानदार बंगला, लेकिन उनके करीबी जानते थे कि 2 साल पहले उनके शौहर विकास शर्मा एक पुरस्कार हादसे में जान बहका हो गए थे। विकास एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और उनकी मौत ने प्रीति को अंदर से तोड़ दिया था। फिर भी उन्होंने अपने दर्द को अपने काम और मंदिर की उस रोजमर्रा रस्म में दफन कर दिया। इस भिखारी को पैसे देना उनके लिए सिर्फ खैरात नहीं थी, शायद उसकी उदास आंखों में उन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता था जो उनके अपने दर्द से जुड़ा हुआ था। एक दिन जब आसमान पर काले बादल छा गए थे और हल्की बारिश हो रही थी, प्रीति ने हमेशा की तरह भिखारी को पैसे दिए। लेकिन उस दिन भिखारी ने कुछ ऐसा कहा जिसने प्रीति को चौंका दिया। उसने अपनी करख्त धीमी आवाज में कहा, डॉक्टरनी जी, आप मुझसे शादी कर लीजिए। प्रीति एक पल के लिए रुक गईं। उन्होंने भिखारी की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर मजाक का कोई तासुर नहीं था। क्या वह पागल था या यह उसकी मायूसी थी? प्रीति ने हल्के से हंसते हुए कहा, तुम भी ना कुछ भी बोलते हो। ये लो कुछ और पैसे और बारिश में भीगने से बचो। लेकिन भिखारी ने पैसे नहीं लिए। उसने सिर्फ प्रीति को गहरी नजरों से देखा और खामोशी से सर झुका लिया। उस दिन प्रीति अस्पताल तो पहुंच गई, लेकिन उनका जहन वहीं अटका रहा। भिखारी की बात ने उन्हें बेचैन कर दिया था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उन्हें बार बार विकास की याद दिला रहा था। रात को घर लौटते वक्त उन्होंने खुद से कहा, शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। अगले दिन प्रीति ने फिर भिखारी को पैसे देने की कोशिश की, लेकिन उसने इनकार कर दिया। इस बार उसने कहा, डॉक्टरनी जी, मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, आप मुझे एक मौका दें। प्रीति को हल्का सा गुस्सा आया। मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कहोगे, अपनी हद में रहो। उसने कहा, मुझे मालूम है आपको लगता है मैं पागल हूँ, लेकिन मेरी बात सुनिए, मैं आपके लिए कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो कोई और नहीं कर सकता। प्रीति को उसकी बातों में एक अजीब सा इत्मीनान महसूस हुआ। उन्होंने उसे गौर से देखा और कहा, ठीक है, बताओ तुम क्या कर सकते हो। भिखारी ने धीमी आवाज में कहा, डॉक्टरनी जी, शहर में एक बड़ा मुंशियात का नेटवर्क चल रहा है, मैं आपको उसकी खबर दे सकता हूँ। प्रीति को हैरत हुई, एक भिखारी और इतनी अहम खबर। उन्होंने कहा, अच्छा बताओ क्या खबर है। भिखारी ने कहा, कल रात मैंने मंदिर के पास एक पुराने गोदाम में कुछ लोगों को देखा। वह मुंशियात की डील के बारे में बात कर रहे थे। उसने जगह और कुछ अफराद के हुलिये का जिक्र भी किया। प्रीति ने बात को मामूली समझा, लेकिन फिर भी अपने एक पुराने मरीज जो पुलिस इंस्पेक्टर था को यह बात बता दी। अगले दिन इंस्पेक्टर ने प्रीति को बताया कि गोदाम में वाकई एक मुंशियात का नेटवर्क पकड़ा गया है। पुलिस ने छापा मारा और वहां से बड़ी मिकदार में नशा आवर दवाइयां बरामद की। प्रीति हैरान थी, एक भिखारी ने इतनी दुरुस्त मालूमात कैसे दी। उन्होंने अगले दिन मंदिर में भिखारी से बात करने का फैसला किया। जब वह मंदिर पहुंची, भिखारी वहां मौजूद था। प्रीति ने उससे पूछा, तुमने वह मालूमात कैसे दी? तुम हकीकत में कौन हो? डॉक्टरनी जी, मैं वही हूं जो नजर आता हूं, लेकिन मैं इस शहर को आपसे बेहतर जानता हूं। उसकी बातों में एक पुरस्कारियत थी जो प्रीति को उलझा रही थी। प्रीति अब उसे सिर्फ एक भिखारी नहीं समझती थी,
वह जान गई थी कि इस आदमी के पीछे कोई बड़ा राज है, लेकिन वह ये भी जानती थी कि उसे फौरन दबाव में लाकर ये राज नहीं खोला जा सकता। प्रीति और भिखारी के दरमियान एक अजीब सा ताल्लुक बन गया। प्रीति अब उसे पैसे नहीं देती थी, बल्कि उससे बातें किया करती थी। भिखारी कभी कभी ऐसी बातें करता जो प्रीति को विकास की याद दिलाती। जैसे एक दिन उसने कहा, आप कहा करती थीं कि मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर चाय पीने का मजा ही कुछ और है। प्रीति चौंक गई। ये बात उन्होंने सिर्फ विकास से कही थी, लेकिन फौरन खुद को संभाला और मुस्कुराकर बात को टाल दिया। एक रात जब प्रीति अस्पताल से देर से वापस लौट रही थी, अचानक उनकी गाड़ी खराब हो गई। बारिश जोरों पर थी और सड़क सुनसान। तभी एक भिखारी वहां जाहिर हुआ। उसने गाड़ी का मुआयना किया और चंद लम्हों में उसे दोबारा चालू कर दिया। डॉक्टरनी जी, आप इतनी रात को अकेली मत निकला करें। उसकी आवाज में एक अजीब सी फिक्र छिपी थी। प्रीति ने उस रात उसे अपने घर आने की दावत दी। पहले तो उसने इनकार किया, लेकिन प्रीति के इसरार पर वह मान गया। घर पहुंचकर प्रीति ने उसे खाना दिया। खाते हुए वह बोला, ये खाना, ये जायका मुझे बहुत पुरानी यादें दिलाता है। प्रीति का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उन्होंने कुछ ना पूछा। अगले दिन उन्होंने अपने एक पुराने दोस्त फोरेंसिक माहिर अमित वर्मा को बुलाया। प्रीति ने उसे भिखारी की एक तस्वीर दिखाई जो उन्होंने चुपके से खींची थी। अमित ने तस्वीर को बगौर देखा और कहा, प्रीति, इस आदमी का चेहरा मुझे जाना पहचाना लगता है, लेकिन मैं यकीनी तौर पर कुछ नहीं कह सकता। मुझे कुछ टेस्ट करने होंगे, जैसे कपड़े या कोई चीज जिससे डीएनए टेस्ट मुमकिन हो। मगर प्रीति के दिल में उलझन थी। वह नहीं चाहती थी कि भिखारी को शक हो कि वह उस पर नजर रख रही है। उन्होंने भिखारी को दोबारा घर बुलाया और कहा, मैं तुम्हें एक नई जिंदगी देना चाहती। तुम यहाँ मेरे साथ रह सकते हो। पहले तो उसने इनकार किया, लेकिन बाद में मान गया। भिखारी, जिसने अपना नाम राम बताया, अब प्रीति के घर के पिछले हिस्से में एक छोटे से कमरे में रहने लगा, मगर दिन भर मंदिर के पास ही भीख मांगता और शाम को खामोशी से लौट आता। प्रीति ने कई बार उससे कहा, राम, तुम अब भी मंदिर क्यों जाते हो? मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूँ। मगर वह हर बार मुस्कुराकर कहता, डॉक्टरनी जी, मंदिर मेरी दुनिया है। वहां मुझे सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ सुनाई देता है। एक दिन प्रीति को अस्पताल से एक हंगामी कॉल मुअस्सिल हुई। शहर की एक बड़ी दवा साज कंपनी के गोदाम में आग लग गई थी। वही गोदाम जहां कुछ हफ्ते पहले राम के इशारे पर पुलिस ने छापा मारा था। प्रीति ने अपने पुलिस अफसर दोस्त से राबिता किया, जो चाय वाकया पर मौजूद था। उसने बताया, आग में कुछ कागजात बचे हैं जिनमें एक तस्वीर है उस शख्स की जो बिल्कुल विकास जैसा लगता है। तस्वीर के पीछे लिखा है, विकास 2022 फार्मा डील। प्रीति का दिल धड़कने लगा। उन्होंने तस्वीर अपने पास रख ली और घर लौट आईं। उस रात वह सो ना सकी। क्या ये वाकई विकास है? मगर वह तो कार हादसे में मर गया था, तो ये तस्वीर यहाँ कैसे? और इस फार्मा कंपनी से उसका क्या ताल्लुक? अगले दिन प्रीति ने राम से इस बारे में बात करने का फैसला किया, मगर वह मंदिर पर नहीं था। प्रीति ने उसे तलाश किया, लेकिन वह जैसे हवा में टहलील हो गया था। शाम को जब प्रीति घर लौटी तो देखा कि राम उनके दरवाजे पर बैठा है। उसका चेहरा अफसुर्दा और लिबास मैला हो चुका था। प्रीति ने गुस्से से पूछा, राम, तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें तलाश कर रही थी। राम ने धीमी आवाज में कहा, डॉक्टरनी जी, मुझे कुछ काम था, फिक्र ना करें। प्रीति ने उससे फार्मा कंपनी की तस्वीर के बारे में पूछने का इरादा किया, मगर रुक गई। उन्हें महसूस हुआ कि राम अभी भी कुछ छिपा रहा है। वह बोली, राम, क्या तुम इस फार्मा कंपनी को जानते हो? राम ने एक लम्हा प्रीति की आंखों में देखा, फिर नजरें झुका ली। डॉक्टरनी जी, इस शहर में कौन किसे नहीं जानता? वह बड़े लोग हैं। उसके अंदाज ने प्रीति को और ज्यादा शक में डाल दिया। आने वाले दिनों में उन्होंने गोदाम की आग की तहकीकात शुरू की। उन्हें पता चला कि आग कोई हादसा नहीं थी, बल्कि जानबूझकर लगाई गई थी। जो सबूत बचे वह एक पुरअसरार शख्स की तरफ इशारा करते थे, जो रात के वक्त गोदाम के आसपास देखा गया था।